नमस्कार, झारखंड न्यूज फास्ट लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। कोलकाता आरजी कर हॉस्पिटल में महिला डॉक्टर को रेप कर हत्या कर दिए जाने मामले में जमशेदपुर कदमा बीआईटी में महिलाओं के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान काफी संख्या में महिलाओं ने एक साथ जुट होकर नारेबाजी कर कैंडल मार्च निकाला। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। Justice, we want 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 justice। सेफ्टी रहते हुए भी इसको दुष्कर्म रेप करके मार दिया, क्या कहना चाहेंगे आप? पहली बात, सेफ्टी नहीं थी। अगर सेफ्टी होती तो ये दुष्कर्म नहीं होते। और जैसा कि मैंने कहा कि डॉक्टर्स के 72 आवर्स तक की भी ड्यूटी रहती है रेगुलर, तो उनके लिए एक प्रॉपर सिक्योरिटी के साथ एक वेटिंग रूम होनी चाहिए, उनके लिए रेस्टिंग रूम होनी चाहिए। और ये सिर्फ डॉक्टर्स तक ही सीमित नहीं है, ये हर एक प्रोफेशन में इस चीज़ का होना ही चाहिए। नहीं, पहले तो वो लोगों पे ध्यान ही नहीं दिया जाता है, सिक्योरिटी की रहती नहीं है वहाँ पे। सिक्योरिटी भी आधे सो रहे होते हैं या फिर आधे इस तरीके से रहते हैं, और जो चीज़ रहनी चाहिए वहाँ पे नहीं होती है बहुत सारे। तो सबने कहा कि पहले तो उनको कहा कि सुसाइड हो गया, लेकिन ममता जी ने अपने सिविल जज को बिठाया। इसमें क्या सुसाइड तो लग ही नहीं रहा था। ये बिल्कुल सुसाइड नहीं है। सुसाइड में कोई इंसान जिस तरह की हालत में वो पाई गई हैं उस हालत में नहीं होती है सुसाइड के उसमें। तो ये तो बिल्कुल फॉल्स है। इस चीज़ पे तो हम लोगों का महिला लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि दिन प्रतिदिन, साल दर साल, कब तक इंतज़ार रहेगा कि कब हमें न्याय मिलने वाला है और कब हमारी सुरक्षा बिल्कुल सुनिश्चित हो पाएगी। खून क्यों नहीं खौलता है सरकार का या फिर हमारे गवर्नमेंट का, या गवर्नेंस कहाँ है? हम यही कहते हैं कि आखिर 2-4 दिन लोगों के खून में उबाल आता है और उसके बाद लोग ठंडे पड़ जाते हैं। कब तक होगा ये? मैम, क्या कहना चाहिए? महिलाओं को किस प्रकार सेफ्टी की जरूरत है आज के डेट में? सेफ्टी की बहुत पहनना ये कोई रीजन नहीं है, लेकिन कहा जाता है नहीं। अगर आप छोटे कपड़े, तब तो फिर आप फॉरेन में जाके देखिए, छोटे से छोटे कपड़े बच्चे पहनते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी कि आपका नजर खराब है, लेकिन वहाँ पे नजर छोटे कपड़े खराब नहीं थे, जबकि ऊपर ड्रेसअप में थी। अगर उसके बाद इस तरह का हुआ तो बहुत गलत है। हम तो यही बोलेंगे, बार बार हम यही बोलते हैं, दरिंदे को पब्लिक को सौंप दीजिए, उसका हिसाब किताब हम लोग करेंगे। जो चीज हमारे साथ में हुई है, मैं चाहती हूँ किसी के भी साथ ये घटना घटे। जैसे मैं बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, पढ़ा के फिर उसको मार दो। यही तो हो रहा है, यही तो हो रहा है। बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ, उसके बाद यही हो रहा है। और क्या हो रहा है? अब 3.5 साल का बच्चा, आप लोग बोलते हैं ड्रेस से, 3.5 साल का बच्चा क्या ड्रेस नहीं पहना, क्या नहीं किया? अब उसका ऑटो वाला या वैन वाला इस तरह से करेगा, उसकी माँ को क्या होगा? मैं वही बोल रही हूँ ना, इसमें इमीडिएटली फास्ट ट्रैक संशोधन हो कि इमीडिएटली एक्शन ले, वो लंबा नहीं हो। हाँ बोलो। लेकिन सबसे शर्मनाक बात है, लेडी सीएम के होते हुए कोई डर नहीं है। लेडी सीएम के होते हुए सारे लोग डिमांड कर रहे हैं कि योगी राज चाहिए, योगी राज चाहिए। लेडी सीएम का कोई डर ही नहीं है। मतलब एक होता है कि चीफ मिनिस्टर वाली लेडी है, तो हम लोग का मतलब कम से कम जो औरतें हैं वो अपने आप को महसूस करिए। ऐसा कुछ है, गुजरात जाइए, महसूस नहीं है। कोई नहीं है। कैलकाटा का क्या आना चाहिए आपके हिसाब से? एकदम तुरंत स्पॉट पनिशमेंट, स्पॉट। जिसने रेप किया उसके घर वाले को सौंप दिया जाए, सबको पुलिस को, पूरे फैमिली को बॉयकॉट करो। पूरा बोला काला पानी का सजा दो, पूरे फैमिली को सजा दो। ये बहुत रियली बैड। उधर तो बचाया जा रहा है, वहाँ तो एक्चुअली बचाया जा रहा है। वहाँ पे लोग वहाँ लगे हुए हैं उन लोगों को बचाने के लिए। हॉस्पिटल में जाने घुसने नहीं दे रहे हैं। वहाँ जाके सारा जिसने कर्म किया है वो तो सामने आ ही नहीं पा रहा है। पहले के समय पे नारी का अगर कुछ होता था तो उसमें महाभारत हो जाती थी। महाभारत में लोग कट के मरते थे और पूरा समाज चला जाता था। यहाँ उस आदमी को भी नहीं देखा जा रहा है। उसको बचाने के लिए लोग पहुँच रहे हैं वहाँ पे। तो आप देख सकते हैं महिला लोग में काफी आक्रोशित दिखाई दे रही है। हम और भी महिला से जानकारी लेते, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? इतनी तकलीफ की बात है, जो डॉक्टर बोलते हैं कि भगवान के रूप है, उसी डॉक्टर के साथ में ऐसा कांड हुआ है। हमने तो के साथ क्या हुआ है? फिर आम महिला के साथ जो हुआ,
हम विवरण नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो वीडियो आया और वीडियो देख के जो डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि आप लोग घर में बैठ के रहिए और इसकी जो माँ बाप को तकलीफ हो रही है उन लोगों को छोड़ दीजिए। इसीलिए हम लोग सब महिला आक्रोश में आके आज निकले सड़क में कि उनको कम से कम सजा दे जो उसके साथ में इतना दुर्व्यवहार किया है। क्या लगता है सजा के लिए कितना लेट लगता है? हमारे गवर्नमेंट में क्या है? सजा के लिए तो देखिए लेट होने से सालों साल हो सकता है। निर्भया कांड में 7 साल लग गया। हाँ, निर्भया कांड में 7 साल लग गया, इसमें 15 साल भी लग सकता है। हमारे यहाँ लेकिन संविधान हम के लिए लोग थोड़ा जल्द बदलाव से जल्द चाह रहे हैं कि 15 घंटा में हो जाए। इसमें एजुकेशन की भी और जरूरत है। डॉक्टर्स जो बोल रहे हैं कि इमरजेंसी सर्विस बंद करेंगे तो अदर पेशेंट क्या करेंगे? पेशेंट को सफर होने मत दीजिए, पेशेंट अपना ट्रीटमेंट मिले, पेशेंट को अपना ट्रीटमेंट मिले, लेकिन उसका लिए प्रोटेस्ट होना चाहिए। एक चीज बोलना चाहूंगी, सिर्फ एक चीज और बोलना चाहूंगी कि आज बच्चों को जो हम सिखाते हैं तो लड़कियों को बोलते हैं गुड टच बैड टच, ये भी, और लड़कों को भी ये बताना है कि आपको जाके बाहर औरतों की, बच्चों की, लड़कियों की, सबकी इज्जत रखनी है। जरूरी नहीं है कि उसको तुम बहन ही मानो, फ्रेंड के सर के नाते भी आप उसको अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकते हो, ना कि उसको इस तरह की हरकत से पूरा उसको बर्बाद कर दे। हमारे साथ एक चीज बोलना है जी 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 एक चीज मुझे बोलना है कि जो वो लोग जैसे उसको कष्ट दे के मारे हैं, सेम टू सेम वैसे ही उनको भी कष्ट मिलके मरना चाहिए। ऐसे नहीं कि जस्ट जाओ और फांसी लगा दो। एक एक अंग में कष्ट दे दे के, हाँ, जिस तरह लड़की तड़पी है उन लोगों को भी तड़पा के मारो, तभी मेन जस्टिस होगा। मैं यही कहना चाहूँगी कि आज हमारे साथ हमारी बच्चियाँ भी शामिल हैं एंड मैं चाहती हूँ कि आप उनका एक्सप्रेशंस भी ज़रूर नोट करें। मैम, It's very disappointing. I don't have a lot to say because I'm coming from Noida. मतलब बहुत hard लग रहा है and I have no words. क्या कर सकते हो आप, क्या बोल सकते हो आप, कितना गुस्सा कर सकते हो आप, कितना प्रोटेस्ट कर सकते हो, बट चीज़ें फिर भी हो रही है, हर रोज़ हो रही है एंड ना हम कुछ कर सकते हैं। गवर्नमेंट में क्या मांग करना चाहिए? सेफ्टी के लिए लड़की लोगों के लिए क्या मांग करना चाहिए? सेफ्टी above all else। लेकिन फिर भी ऐसा कांड हो गया, तो कभी नहीं था। आई लिव इन नोएडा, मैं देखती हूँ मेरी मॉम टेंशन में चल जाती है जब मैं 9 बजे के बाद घर के बाहर हूँ। देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ सेफ्टी इन इंडिया करंटली। तो सबसे पहले तो ये बात है कि सेफ्टी होनी चाहिए, फिर हो कुछ। क्या करें? वोटिंग करने से भी चेंजिंग नहीं होगा आज के लिए। काफी रेप केसेस होते हैं लेकिन उसको दबा दिया जाता है। More and more women need to be a part of the constitution, and more importantly, educated women need to be a part of the constitution, because currently I feel like that is not the case. आज हम सरकार से बोलेंगे। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि इन दरिंदों को फांसी की सज़ा नहीं होनी चाहिए। उनको ऐसी सज़ा होनी चाहिए कि इनको ज़मीन में गाड़ देना चाहिए, आधा इनके प्राइवेट पार्ट्स को एक्सपोज करना चाहिए और जंगली कुत्तों के सामने इनको छोड़ देना चाहिए। मैं स्कूल चलाता है, तुम्हें काफ़ी छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चे लोग भी अगर कुछ बेटे तो नहीं, हम लोग तो करते हैं, हम लोग तो बैड टच चाइल्ड अब्यूज़ के बारे में रेगुलर सेमिनार्स करते हैं बच्चों के साथ, और बच्चों की पेरेंट्स के साथ भी करते हैं। वी डू दिस ऑन अ रेगुलर बेसिस। क्या जब तक इसमें लड़कों को कुछ सज़ा नहीं मिलेगी तब तक आप लोग ऐसे ही प्रदर्शन जारी रहेगा? आप लोगों का प्रदर्शन चालू रहेगा, नहीं चालू रहेगा ये तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम यही गुहार करेंगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन से कि मतलब इस चीज़ की सज़ा जल्द से जल्द हो, लंबा ड्यूरेशन नहीं हो, तुरंत एक्शन लिया जाए, ताकि आगे अगर ऐसा केसेस हो तो लोगों के मन में डर बैठ जाए कि अगर हम कुछ करेंगे तो हमको तुरंत सज़ा मिलेगी। सरकार से अपील है कि सरकार बहुत चीज़ फ्री कर रही है महिलाओं के लिए, ये फ्री वो फ्री, नहीं चाहिए कुछ भी फ्री। हम खट के मर के सब चीज़ कर लेंगे। महिला में इतनी ताकत है, इतनी दिमाग है। आज बड़े बड़े स्टैंडर्ड स्कूल में पढ़ रहे हैं बच्चे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लड़का लड़की सब बराबर हो चुका है। अब हम लोगों को सिर्फ सेफ्टी चाहिए। हम सरकार से सिर्फ डिमांड करेंगे कि आज सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, बड़े बड़े ऑफिस में भी लड़कियां रात बेरात घर में पहुंचती है, या ऑफिस में ही, ऑफिस भी सेफ नहीं होता है। आज तो उसको हॉस्पिटल में ही प्रॉब्लम हुआ है। आज डॉक्टर को हॉस्पिटल पर कहीं भी सेफ, हम चाहते हैं कि वो सेफ रहे, हर जगह जहाँ महिलाएं काम करें वहाँ सेफ रहे। खाली में हम सरकार से अपील करते हैं कि वो सेफ रहे, जहाँ भी वो नौकरी करे। हमको किसी का कोई ज़रूरत नहीं, सरकार का फ्री में ये चाहिए, कोई भी चीज़ दे रही है, फ्री में नहीं चाहिए। महिलाएं सब कुछ कर लेंगी, महिला में इतनी ताकत है। धन्यवाद।
रेप हुआ है, लड़कियों के साथ मोलेस्टिंग और ग्रोपिंग रोज़ होता होगा। जो लोग ट्रेन से जाती है, जो लोग ऑटो से जाती है, मैं मुंबई की हूँ, मैं लोकल ट्रेन में जाती हूँ, मेरे साथ ग्रोपिंग हुआ है व्हेन आई वाज इन द 11th स्टैंडर्ड। तो जो रेप है वो तो है ही प्रेवलेंट हमारी सोसाइटी में। मोलेस्टिंग ग्रोपिंग रोज़ होता है महिलाओं के साथ। मैंने कल एक वीडियो देखा था जिसमें एक लड़की शॉप में खड़ी है और एक बुढ़ा आदमी उसे ग्रोप कर रहा था, उसकी बालों को स्मेल कर रहा था। तो ये रोज़ हमारे कंट्री में होता है। तो बेसिक राइट है हमारा सेफ्टी का। आज हमें इस 2024 में भी रह के डर लगता है कि पता नहीं कौन आ जाएगा डोर में, कौन हमारे साथ क्या कर लेगा। रात को 7 बजे के बाद जाने से पहले हम 10 बार सोचते हैं। मेन लोग को तो नहीं सोचना पड़ता है ना, आज हमें ही सोचना पड़ता है। बदलने का आज का डेट में है, ग्रास रूट लेवल पे बदलना पड़ेगा। पेरेंटिंग हैज टू बी राइट। अगर पेरेंटिंग राइट नहीं हुआ, मेन लोग की सोच कैसे बदलेंगे? अगर गुड टच बैड टच के बारे में मेन लोग को भी नहीं सिखाया गया तो कैसे वो ग्रास रूट लेवल से अफेक्ट होगा? तो जब तक ग्रास रूट लेवल पे ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगा, ये चीज़ की समस्या कभी नहीं निकलेगी। और मैं यही चाहती हूँ कि कल्प्रिट्स को, विक्टिम्स को, जो लोग रेप करते हैं, उनको इतनी सी भी समझ नहीं है कि उन्होंने भी एक औरत के थ्रू जन्म लिया है, वो औरत को कैसे हार्म कर सकते हैं। इट्स जस्ट सैड एंड आई वांट कि इन लोगों को ऐसी पनिशमेंट दी जाए कि उनके प्राइवेट पार्ट को हमेशा के लिए काट दिया जाए, ताकि उनकी मर्दानगी पब्लिक के हवाले कर दिया जाए, ताकि उनकी मर्दानगी जिनको लेके उनको इतना बड़ा ईगो है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए। और एक चलो ये तो हो जाएगा कि ये सज़ा भी मिल जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, फिर वो निर्भया शुरू हो जाएंगी। कभी अभया नाम दे दिया, कभी कुछ दे दिया। बट हमारे सोसाइटी में या फिर हमारे जो माने फ्यूचर के लिए हमें लग रहा है एक सब्जेक्ट होना चाहिए जिसमें सेक्स एजुकेशन हो और जिसमें सिर्फ बेटियों को समझाया जाता है शुरू से, बचपन से हम बड़े हुए, बेटा ऐसे रहना, बेटा वैसे रहना, बेटा वैसे रहना। कोई गर्भ से तो पैदा नहीं हुआ है ना रेपिस्ट, या फिर उनको एडुकेट किया जाए बचपन से ही। ये चीज़ हमारे एक सब्जेक्ट में होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। ये नहीं कि हमारे इंडियन वो कल्चर में ऐसा नहीं है, वो नहीं है। हर दिन रेप हो रहे, अभी ये होने के बाद भी फिर भी 2-3 जगह हो गए। तो ये सब सुन के अब किस किस को जस्टिस हम कैंडल मार्च करते रहे। हमारे तो यहाँ सभ्यता है कि हम रणचंडी की तरह वो तलवार लेके निकले हैं हमेशा। तो ये कैंडल से कौन पकड़ा दिया हमें पता नहीं, पर हम पकड़ के चल रहे हैं जस्टिस के लिए कि गवर्नमेंट देखे एंड जहाँ से जितने भी कोई भी कुछ भी हमारे लिए कर सके। और मुझे पूरा विश्वास है कि कानून पूरा अपना वो ठीक से करके जस्टिस देगा। कुछ भी हुआ बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और ये केंद्रीय सरकार की तरफ से इस पर एक्शन लिया गया है। सीबीआई इंक्वायरी कर रही है और पूरा उम्मीद है कि इसमें जो कल्प्रिट है वो पकड़ाएगा और कड़ी से कड़ी सज़ा उसे दी जाएगी। वो श्रद्धांजलि और परिवार के प्रति संवेदना, ये जघन्य अपराध है जिसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है और लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। तो निश्चित होगा, इतना दबाव है। बहुत बहुत समर्थन है हमारी, बहुत शांति मिले उनके आत्मा को और उनके परिवार को, वो ताकत मिले ताकि अपनी बेटी की जो दुर्घटना हुई है उससे ओवरकम करता हूँ। और हमें इमीडिएट कानून में संशोधन चाहिए, एक ऐसा कानून चाहिए जो दोषियों को इमीडिएट सज़ा दे। ऐसा सज़ा चाहिए, ऐसा कुछ जेल इमीडिएट फांसी की सज़ा हो या चौराहे पे उनको लटका दिया जाए। मतलब एक ऐसी सज़ा जो दूसरे इस मेंटलिटी के लोग हैं उनके लिए एक सबक बने। एक जनरेशन